हेलो स्टूडेंट्स। करंट अफेयर्स के सीरीज में आज है 7 नवंबर 2023। देखते हैं करंट अफेयर्स में आज आपके लिए क्या क्या है हाइलाइट्स आज के। नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ क्या है इंपॉर्टेंट आपके लिए, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या खबर है, और साथ में ट्रेंडिंग क्या है। ये सारे पॉइंट्स जो हैं आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगे। इसी को ध्यान में रख के ये बनाया गया है। और यहाँ बिल्कुल ही हैंड पिक पॉइंट्स है जो कोई भी एग्जाम जैसे बैंक है, एसएससी है, या फिर DSSS है, पीसीएस है, ये हर जगह आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि आज क्या क्या पॉइंट्स हैं आपके लिए। पहला यहाँ पर आ रहा है, हु हैज बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू इक्वल सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड ऑफ 49 सेंचुरीज इन ओडीआई क्रिकेट। उम्मीद है इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता होगा अगर क्रिकेट को पसंद करते हैं, और भारत में तो ये एक रिलीजन सा हो गया है। ये आंसर आपको मालूम होगा, फिर भी यहाँ देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर। राइट आंसर है बी ऑप्शन, विराट कोहली। क्या क्या कमाल किया है इन्होंने अभी रिसेंटली, वो सारी बातें यहाँ टेक अवेज में हम लोग देखते हैं। विराट कोहली has equaled Sachin Tendulkar's world record of most centuries in ODIs. विराट कोहली is the fastest batsman to reach 49 ODI centuries. जी हाँ, ये अचीव कर लिया 277 इनिंग्स में, जबकि तेंदुलकर को इतने ही सेंचुरी लगाने में 451 इनिंग्स लगे, लगभग डबल। Now, Virat Kohli has scored 29 centuries in Test matches, 49 in ODIs, and 1 century in T20. अब देखना है कि ये 50वां सेंचुरी ओडीआईज के लगा पाते हैं कि नहीं। अगर सब कुछ सही रहा तो भारत 3 मैचेस और खेलने वाला है ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या रहा है आपके लिए इंपॉर्टेंट। नाउ यहाँ आ रहा है, विच कंट्रीज किंग जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक इज ऑन वीक विजिट टू इंडिया। ये हमारे पड़ोसी देश के राजा हैं और किंग हैं। ये हमारे देश में आए हैं लगभग 2 हफ्ते के विजिट में। और देखते हैं आप पहचान पा रहे हैं कि नहीं इनको। ये 4 ऑप्शन है, किस कंट्री के किंग हैं। और राइट आंसर है इसका डी ऑप्शन, भूटान। भूटान के नरेश हैं ये, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। आइए हम टेकअवेज देखते हैं। King of Bhutan Jigme Khesar Namgyal Wangchuk is on official visit to India. He visited the World Heritage Site of Kaziranga National Park. ये वहां गए हैं जो आसाम में है। और टेकअवेज में भूटान के बारे में जान लेते हैं। यहाँ कैपिटल है थिम्पू। हेड ऑफ द किंगडम ऑफ भूटान ये है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ये यहाँ के किंगडम के हेड है, यानी कि प्रेसिडेंट किंग है यहाँ। और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के लोटे शेरिंग। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, करेंसी है भूटान का गुलट्रम, या फिर इंडियन रुपी भी वहां चलता है। भूटान बिकम्स द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू स्टरलाइज ऑल स्ट्रे डॉग्स। सारे स्ट्रे डॉग्स को उन्होंने स्टरलाइज कर दिया है। और यहाँ पर एक और टेक अवे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भूटान इज द ओनली कार्बन न्यूट्रल कंट्री इन द वर्ल्ड दैट कंज्यूम्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन इट एमिट्स। तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड को न्यूट्रलाइज कर दिया, जीरो एमिशन है वहां पे। देयर इज नो ट्रैफिक लाइट्स इन भूटान। भूटान फर्स्ट बैंड प्लास्टिक इन 1999 एंड आर्चरी इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ भूटान। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके। ये हमारा पड़ोसी देश है, सार्क का मेंबर है। तो चलिए अगला पॉइंट यहाँ देखते हैं कि नेक्स्ट क्या आ रहा है। उसके पहले आप इसे सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सारे हाइलाइट्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो ट्रेंडिंग रहता है वो, ये सारे तमाम चीज़ें आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी दबा लें अभी तक अगर मिस किया है तो। और ये धोनी को लेकर के भी रिसेंटली न्यूज़ आया था, कल लास्ट ही न्यूज़ में हमने इनके बारे में डाला था। अब आता है अगला पॉइंट यहाँ पे, व्हेन इज वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे ऑब्जर्व। भारत में सुनामी जब आया था हम तैयार बिल्कुल नहीं थे, हमें इसको लेकर के कुछ अवेयरनेस नहीं था और काफ़ी नुकसान हुआ था तमिलनाडु एरिया में, आंध्र प्रदेश एरिया में। फिलहाल अब वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है, और ये कितने तारीख को मनाया जाता है ये पूछा गया है। और राइट आंसर है इसका 5 नवंबर, डी ऑप्शन। Now, World Tsunami Awareness Day is observed every year on 5th of November. This day is celebrated to raise awareness about tsunami.
The first World Tsunami Awareness Day was observed on 5th of November 2016. थीम क्या है इस बार का वो देख लीजिए, फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ resilient future. Tsunami is a series of waves of water body caused by the displacement of large volume of water. Actually सुनामी आता है जब समुद्र के अंदर में अर्थक्वेक होता है और उससे बहुत ऊंची लहरें उठती हैं, और ये जब शोर को टकराती है, सी शोर को, तो वहां पर रहने वाले लोग और वहां जान माल का काफी नुकसान होता है। कुछ और टेक अवेज यहाँ पर देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट जो डेज है टू नवंबर वाले, वो यहाँ पर हम उसे एक लिस्ट के फॉर्म में यहाँ देख लेते हैं। 7th ऑफ नवंबर को मनाया जाता है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे या चाइल्ड प्रोटेक्शन डे भी मनाया जाता है, प्रोटेक्शन। ओके, सो 8th ऑफ नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, 9th नवंबर नेशनल लीगल सर्विसेज डे, 10th को वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे, 11th को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है, 12th को वर्ल्ड न्यूमोनिया डे और 14th को चिल्ड्रंस डे या फिर वर्ल्ड डायबिटीज डे भी इसी दिन मनाया जाता है। तो नवंबर 15th ऑफ नवंबर तक यानी फर्स्ट हाफ तक का ये टोटल लिस्ट एक जगह दे दिया गया है। उम्मीद है ये आपको काम आएगा। अब हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक मेजर डिसीजन लिया है गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर के। अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है। वैसे तो ये 2024 दिसंबर तक था शायद, अब इसे 5 साल और बढ़ा दिया गया है। तो यही यहाँ पूछा गया कि कितने साल तक के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है, और राइट आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज 5 years के लिए 5 साल और मुफ्त अनाज मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस दैट पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना विल बी एक्सटेंडेड फॉर नेक्स्ट 5 years. दिस स्कीम इज एंडिंग इन दिसंबर 2023. सो इसी साल ये खत्म होने वाला था, लेकिन इसे 5 साल और एक्सटेंड कर दिया गया। क्या है ये योजना? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है क्या? देखिए यहाँ पे, इट इज अ फूड सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम। तो ये एक वेलफेयर स्कीम है जिससे फूड सिक्योरिटी मिलता है, यानी सर्टेन अमाउंट ऑफ अनाज गरीबों को मिल जाता है हर महीने। इस तरीके से उनको फूड को लेकर के वो अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं। ये शुरू हुआ था मार्च 2020 में। दिस स्कीम इज implemented by Food and Public Distribution Department. Under this, every member of poor family is given 5 kilos of wheat or rice and 1 kilo of whole gram free of cost every month. अब यहाँ पे कुछ और गवर्नमेंट के कल्याण योजनाएं हैं, किस किस साल ये शुरू हुआ है, जैसे मेक इन इंडिया, जनधन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। पूरा लिस्ट को पॉज करके आप इसे याद कर लें। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे स्पोर्ट्स वर्ल्ड से। हु हैज सेट अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन वीमेंस 20 किलोमीटर रेस वॉक एट द 37th नेशनल गेम्स 2023 इन गोवा। गोवा में अभी हमारा जो नेशनल गेम्स होता है हर साल, वो अभी संपन्न हुआ है, और उसमें ही ये 37th नेशनल गेम्स था जो पूरा हुआ है। और इसमें इन 4 में से किन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है 20 किलोमीटर रेस का, वॉक रेस में इनका ये रिकॉर्ड बना है। तो ये कौन है? इन्हें अगर पहचानते हो, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, प्रियंका गोस्वामी। अब यहाँ पे स्पेशल टेक अवेज ले लीजिए। कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज है रिसेंटली, उसको एक जगह ब्लॉक करके दे दिया गया है। नाउ सुधा मूर्ति हैज बिकम द फर्स्ट वुमन टू रिसीव ग्लोबल इंडियन अवार्ड। एतिहाद एयरवेज हैज बीन नेम्ड एनवायरमेंटल एयरलाइन ऑफ the year 2023 for the second year running. Women and Children Development Department of Haryana State has received the Gold Scotch Award for Chief Minister दूध उपहार योजना। तो किस चीज के लिए मिला, किस गवर्नमेंट को मिला, कौन सा अवार्ड मिला, इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पर आ रहा है अगला पॉइंट, यहाँ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज बीन अवॉर्डेड सूरीनाम्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। सो सूरीनाम का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर किसको मिला? हमारे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को मिला है। एक और स्पेशल टेक अवे देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ ऐसे ही अवार्ड से रिलेटेड है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारे देश का कौन सा है? तो वो है भारत रत्न, और इसके बारे में और भी बातें हैं यहाँ। दिस इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इट वाज स्टार्टेड इन 1954 एंड द फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड वाज गिवन टू द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
and who was सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पहला भारत रत्न अवार्ड मिला था। उससे बाद सेकेंड पोजीशन पे आता है पद्म विभूषण, इस पोजीशन पे उसके बाद आता है पद्म भूषण और उसके बाद आता है पद्मश्री। तो ये सीक्वेंस में इन ये अवार्ड का जो स्टैप यहाँ ऑनर जो होता है, सबसे बड़ा ऑनर हो गया भारत रत्न, उसके बाद हो गया पद्म विभूषण, उसके बाद स्टैंड करता है पद्म भूषण, उसके बाद है पद्मश्री। ओके, द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करंट अफेयर्स के, क्या है ट्रेंडिंग, सब कुछ आपके लिए यहाँ पर एक जगह कलेक्शन करके दे दिया गया। उम्मीद है आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।